सबसे पहले आज की अहम खबर ये है कि मुसद्दका इतलात हैं। ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इंडिया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब और सिंध के शहरों में भी दहशत गर्दी करवा सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान मोदी का नेतन्याहू से रब्ता हुआ है और उसमें जो ट्वीट किया है नेतन्याहू ने वो बहुत दिलचस्प है। और उस ट्वीट में उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने फरमाया है कि नेतन्याहू ने उन्होंने कहा है कि मेरी आज बात हुई है और कश्मीर में इस्लामी दहशतगर्दाना हमले पर ताज़ियत की, इस्लामी दहशतगर्दाना। और फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान के गम में शरीक होने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस जंग में हम दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और फिर ये सारी बात करके उसके बाद उन्होंने एक और इसमें बात की जो बड़ी अहम और अजीब है। उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉरिडोर के इक़दाम को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया जो एशिया को सऊदी अरब इसराइल के ज़रिए यूरोपीय बर-ए-आज़म से जोड़ेगा। तो ये जो जिस किस्म की बातें की जा रही हैं नेतन्याहू के ट्वीट में इस वक्त, इससे जोड़ के पहले वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंडिया की तरफ से और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमास की तर्ज का हमला किया है, जैसे हमास ने इसराइल पे किया था वैसे ही ये किया है। और ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि लश्कर तैयबा के लीडरान की मुलाकात हमास के लीडरान से हुई थी। तो उस पर नेतन्याहू और मोदी का रब्ता आप समझ सकते हैं कि इसके ताने बाने कहाँ और किस लिए मिल रहे हैं। और फिर साथ ही इसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? इस ट्वीट में साफ जाहिर लग रहा है कि इंडिया और इसराइल चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक के दरमियान कुछ फ्रिक्शन खड़ी की जाए और शकूक पैदा किए जाएँ, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है वो नाकाम ही होंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी पाक भारत जंग। क्या इस बार ये रवायती ही रहेगी या एटमी जंग खुदा न खास्ता ये बन सकती है? और इसकी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले को इबहाम में रखा है। और बहुत सारी जो स्टडीज़ हुई हैं, ख़ास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव एक अमेरिका की तंजीम है, उन्होंने यूएस इंटेलिजेंस ऑन साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज़ जो पेंट किए हैं उसमें उनका ख्याल आज से कुछ साल पहले तक ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है वो उसके चांस एटमी जंग के 20% हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा माहौल है जिसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती, उसमें ये जंग के खदशात बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं इंडियन मीडिया जिस तरह अपनी आवाम को जंग के लिए तैयार कर रहा है, उसके पीछे हमें कोई बहुत अहम मकासद नज़र आते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया नेतन्याहू का जो ट्वीट है और जिसमें उसने अपने मोदी से बात की है, उस पर बड़े दिलचस्प तबसरे भी आए हैं। एक उसमें से ये है कि एक कसाई का दूसरे कसाई से रब्ता, क्योंकि नेतन्याहू तो गज़ा का कसाई है और मोदी को ये कहा जाता था कि वो गुजरात का कसाई है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम करवाया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। हॉट इशू होगा हमारा आज का। जंग हुई तो अमेरिका और चीन का किरदार, पाकिस्तानी कौम इतनी जज्बाती क्यों है, इंडियन इतने जज्बाती क्यों हैं, और इस जज्बातियत को दुनिया किस नज़र से देखती है? हमें ज्वाइन करेंगे हुसैन हक्कानी, सीनियर तजज़ियाकार और साबिक सफ़ीर हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान भारत में बिकता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इंडियन मीडिया ने अपनी कौम को, अपनी सियासतदानों को, अपनी पार्लियामेंट को, तमाम वहाँ जितने भी इदारे हैं उनको प्रोपेगेंडा के ज़रिए नफ़रत भर के किस तरह काबू में किया है और किस तरह वो चाहते हैं कि हम इस कारोबार को बढ़ाएं और इसमें पैसा कमाएं। और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान कहाँ पे पीछे रह गया और क्यों रह गया, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया सेनेटर फैसल वावडा साहब, सीनियर सियासतदान हैं। लेकिन इससे पहले ज़रा सुनिए पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा क्या फरमा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है हमारी इन्वॉल्वमेंट का। अगर भारत जो है जारहियत की ऑप्शन जो है वो उसका इंतखाब करता है तो हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे। वी आर ए न्यूक्लियर पावर और हम उनको न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस की एक किस्म की गारंटी है, जमानत है। वावडा साहब, न्यूक्लियर पावर जो है वो हमारी गारंटी, हमारी ज़मानत है, हमारी हिफाजत की और हमारी सलामती की। ये बताइएगा कि ज़ाहिर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान का अभी तक जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया हर बात पे वो काफ़ी माकूल है। आप क्या समझते हैं कि अब इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी
समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करेगा, मुख्तलिफ शहरों में करवाएगा और शायद किसी जगह वो हमला भी करे कश्मीर में या अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। आप ज़ाहिर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सबके साथ, आप बताएंगे कि किस किस्म की इतलात हैं और उस पर पाकिस्तान की तैयारी क्या है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो एक्चुअली जब सिचुएशन ऐसी एस्केलेटेड होती है तो एक थ्रेट एनालिसिस होता है और एक थ्रेट प्रेप होता है, थ्रेट प्रेपरेशन जिसको कहते हैं। उसमें दीगर इन टर्म्स ऑफ जो पल्स आ रही होती है या इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, उसमें एक्सपेक्टेशन होती है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उसकी प्रेपरेशन भी है, उसकी भरपूर प्रेपरेशन तैयारी भी है, उसके एनालिसिस भी हो रहे हैं और ये हमेशा जंगों में या सिचुएशन क्राइसिस सिचुएशन के अंदर इस एनालिसिस का इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो उसको इस ज़ुमरे में देख रहा हूँ। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल ना हम करने जा रहे हैं, ना मुझे उसकी कोई तवक्को है कि उस हद तक नौबत आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पूछें, मेरा एनालिसिस पूछें, तो LOC हो सकता है, पटाखे पटाखे बच सकते हैं या कश्मीर हो सकता है, बट मसला ये है कि हम उसका जवाब भरपूर देंगे, डबल इंटेंसिटी से देंगे और अगर उसका जवाब आए तो हम हमारी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक चीज में बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं, चीफ का विजन है, क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो आपने कहा कि जो जिस तरह की भी कार्रवाई होगी उसका जवाब बढ़ता जाएगा, तो एक्सपेक्ट क्या करें हम? फर्ज करते हैं ना, एक वॉर सिनेरियो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर इंडिया कश्मीर में कहीं भी ऐसी टारगेट करता है जैसे उसने बालाकोट किया था, और बालाकोट तो जाहिर है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसने, जब बालाकोट में उसने हमला किया, वो तो कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान जवाब में इंडियन कश्मीर में कार्रवाई करेगा, इंडियन हेल्ड कश्मीर में? देखिए अफसार साहब, ये तो खैर कमांड एंड कंट्रोल और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका काम है। हम तो बॉर्डर पे जंगें नहीं लड़ते, नंबर वन। हम तो सिर्फ मॉरली इमोशनली सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिकली सपोर्ट करते हैं कि हम उनकी पुश्त पे खड़े हैं पाकिस्तानी कौम, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए चीफ जो हैं वो इत्तेफाक से, अल्लाह की मर्जी से, मदद से एक काबिल चीफ हमें मिला है। मैं बड़ा स्पेसिफिक होकर बात करता हूँ, जनरलाइज नहीं करता। काबिलियत ये है कि कल जब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, एक ड्रामा क्रिएट किया, एक हाइप क्रिएट की, तो हमने जवाब में कोई पटाखा नहीं छोड़ा, हमने कोई गोली नहीं चलाई, हमने तड़ी का जवाब तड़ी से नहीं दिया, हमने इकोनॉमिकली उनको मार दिया। कल पहला पत्थर हमने मारा जिसको उनकी तकलीफ हुई है कि हमने उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को डैमेज कर दिया, ट्रांजिट ट्रेड बंद करके, एयर स्पेस बंद करके। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मूव हमारे चीफ के पार्ट पे। यानी कि आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको जवाब गाली से नहीं दिया, मैंने आपको इकोनॉमिकली हर्ट कर दिया, मैंने आपका फ्यूल बंद कर दिया, मैंने आपकी गाड़ी बंद कर दी, मैंने आपके घर की बिजली बंद कर दी, आपके पैसे बंद कर दिए ताकि आपको नुकसान फील होना शुरू हो जाए। एक स्मार्ट मूवमेंट है। अब जब आप कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रैटेजी तो हमेशा हमने अभिनंदन के टाइम पे देखी कि हमने मूछें भी मोड़ी, हाथ में भी पकड़ाई, चांटे भी मारे, जहाज भी गिराया और प्रोपेगेंडा के साथ साथ जवाबी कार्रवाई भी की। हमारी एयरफोर्स भी फिशिंग एयरफोर्स है जो एनिमी को फिश करती है, मछली जैसे पकड़ते हैं, निकालती है बाहर फिर मारती है। नेवल भी हमारी है और प्लस है कि हमारी जो फौज है वो, इसलिए हम इसको बहुत तगड़ी फौज कहते हैं कि इसके अंदर जज्बा है, अल्लाह अकबर के नारे पे चलती है। तो जिसका नारा ही अल्लाह अकबर हो, जो शहादत के लिए भर्ती होती है, उसकी मोरालिटी और उसका जज्बा बहुत तगड़ा होता है। तो यहाँ भी हमारी क्लैरिटी है। अब जो इसके अंदर हमने हमारी स्ट्रेटेजिक मूव किया होगी, ये तो देखिए मेरा बनता भी नहीं कहना, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर सकता है। ये तो परसेप्शन के ऊपर है कि मैं आपको दो चीज़ें क्लैरिटी से बता सकता हूँ। नंबर वन, पानी के ऊपर, कि मैं पानी का वजीर रह चुका हूँ, पानी के ऊपर अगर होगा तो स्ट्राइक सबसे पहले हम करेंगे, हम पहला अटैक लॉन्च करेंगे। इंडिया ने पानी से ये मुझे इस पे जरा बताइए, पहला अटैक लॉन्च करेंगे। मुझे इस अच्छा ये मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि पानी के मसले पे आप पहला स्ट्राइक करेंगे, हम पहला स्ट्राइक करेंगे, इससे मुराद क्या है? कि फ़र्ज़ करें वो दरिया सिंध पे या दरिया जेहलम पे कोई डैम बनाना शुरू करता है, हम उस डैम साइट को निशाना बनाएंगे मिसाइल्स के ज़रिए या एयरफोर्स के ज़रिए? देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी दोनों की है और ये वो डैम के ऊपर होती है या इस फोम के ऊपर, इस फॉरम के ऊपर या इस इंटेंट के ऊपर ही हम कौन सा स्ट्रेटेजिक एरिया मार गिराते हैं, ये तो बड़ी इंटेंसिटी होगी। इसमें तो मुझे दो राय नहीं है और आर्मी चीफ की क्लैरिटी आपको उस प्रेस रिलीज जो हुकूमत वक्त ने निकाली उसके अंदर नजर भी आ रही है। नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर आप कहते हैं, देखिए ना तो हम तो जी आपने कहा अगर पानी पे कोई मसला हुआ तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, इसका क्या मतलब है?
पहली स्ट्राइक से मतलब पहला अटैक हम करेंगे, पहली वार हम मारेंगे, तो वो पहला attack- गोला चलाएंगे, रॉकेट चलाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा। फुल इंटेंसिटी घुस के करेंगे। ठीक ठीक। और ऐसा करेंगे कि अभिनंदन का इश्यू पीछे रह जाएगा, वो तो आपको लगेगा जैसे खिलौने या कार्टून के साथ खेला था हमने, इतनी इंटेंसिटी से आएगा, क्योंकि ये तो हमारी सालमियत और हमारा राइट है। और देखें, क्योंकि मैं वजीर रह चुका हूं, तो इस मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार है। इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वन साइडेड फैसला नहीं हो सकता, दोनों पार्टियों का होना जरूरी है। और मैं एज अ एक्स वजीर आपको ये बता सकता हूँ, टेक्निकली थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई टूटी है, कोई नलका है जिसको बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इसके लिए सालों साल की जद्दोजहद चाहिए, लेकिन उस जद्दोजहद की बुनियाद भी रखी तो हम उखाड़ के उजाड़ के बर्बाद कर देंगे, इतना सीवियर अटैक करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये कन्वेंशनल वॉर अगर हुई तो नेचुरली जिस इंटेंसिटी से हमारे पास आएगा, अगर मुसल्लत की गई, हम ना चाहते हैं, हम मजम्मत भी करते हैं टेररिज्म की पूरी दुनिया में, मजहब, रंग और नस्ल सबसे दूर होकर, चाहे हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, हम मजम्मत करते हैं, हम जंग भी नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हम 7 नस्लें हिलाएंगे इस बार। और इस बार आपको पता होना चाहिए, काबिल चीफ है जिसके पास कैपेसिटी है, कॉन्फिडेंस है, प्लान ऑफ एक्शन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, फोकस्ड है, टारगेटेड है और इंडोर्स्ड बाय 25 करोड़ लोगों से, मेरे और आपसे भी इंडोर्समेंट लेके बैठा हुआ है। तो वो आदमी, अच्छा, इतनी सारी क्वालिटीज, जो इकोनॉमिकल फ्रंट में भी इनसिक्योर कर रहा है इंडिया को, जो डिफॉल्ट से ही पाकिस्तान को मार लिया, बॉर्डर्स पे भी काम कर रहा है, टेररिज्म दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान KPK में उसमें घुस घुस के मार रहा है, इनसिक्योरिटी है, हिंदुस्तान का चेहरा कनाडा के अंदर फाश हो चुका है, वो कत्ल में सामने आ गए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अमेरिका में उन्होंने अटेम्प्ट किया मारने का, अमेरिका कह रहा है 24 आदमी हमारे मार दिए, हम कह रहे हैं। तो मोदी का जो भयानक चेहरा है, जो कसाई का चेहरा है, जो टेररिस्ट का चेहरा है, दहशतगर्द का चेहरा है, और जो उसका बैकग्राउंड है, हम उसको वहीं लाके छोड़ेंगे जहां से उसने जिंदगी छुड़ाई थी। टन टन की चाय वो बेचता था, हम उसकी टन टन की चाय बेचने वाला उसको वापस बनाएंगे। ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल वे में कह रहा हूं, क्योंकि आपको और मुझे हमारी कैपेसिटी पता, जहां हम वीक हो तो हम वीक भी बोल देते हैं, इधर हमारी कैपेसिटी बड़ी तगड़ी है।